ये कहानी रमेश की है। दरअसल में रमेश जब उस रात अपने घर की ओर लौट रहा था तो उसकी जो गाड़ी थी वो एक रेड लाइट पर रुक गई। तभी जो है उसने रेड लाइट के पास यानी कि उससे थोड़ी ही दूर एक बिल्डिंग देखी जो दिखने में बहुत ही पुरानी और डरावनी लग रही थी। तभी जो है उसने देखा कि उस बिल्डिंग से जो है एक खिड़की से एक लड़की जो थी उसकी ओर देखने लगी और चीखने चिल्लाने लगी और शायद वो किसी मुसीबत में थी, इसीलिए बचाओ बचाओ की गुहार लगा रही थी। यहाँ अपनी कार में बैठा हुआ रमेश जो था वो घबरा गया और सोच में पड़ गया कि उसे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि आसपास दूर दूर तक वहाँ उसके सिवाय और कोई नहीं था। तब उसने सोचा कि क्यों नहीं उसे ही मदद के लिए चलना चाहिए। तो रमेश जो था अपनी कार को वहीं बीच रास्ते पर रेड लाइट पर छोड़कर वो जो दूसरी तरफ बिल्डिंग थी उसकी ओर भागा। जब वो उस बिल्डिंग तक पहुंचा तो उसने देखा कि उस बिल्डिंग का जो दरवाज़ा था वो खुला हुआ था। वो फटाफट से उस बिल्डिंग के अंदर पहुंचा तो देखा कि वो बिल्डिंग जो थी अंदर से एकदम वीरान और सुनसान थी। इतना देखने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आया। वो सोच में पड़ गया कि इस तरीके की बिल्डिंग में कोई कैसे रह सकता है। फिर उसे लगा कि हो सकता है कि वो लड़की गलती से यहाँ आ गई हो, या फिर हो सकता है किसी ने उसे पकड़कर यहाँ लाया हो, क्योंकि ऐसी वीरान बिल्डिंग में कोई खुद से तो रह नहीं सकता या अपनी मर्जी से नहीं आएगा। तो फिर उसके बाद जो था वो कैलकुलेटेड करके याद करता है कि वो लड़की इस वक्त उस बिल्डिंग के किस नंबर वाले कमरे में होगी। जिसके बाद जो था जब उसने आंकड़े लड़ा लिए तो फिर वो उसी बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर पहुंचा और उस तीसरी मंजिल पर जो कमरा नंबर 6 था, तो यहाँ पर रमेश जो था उस 6 नंबर वाले कमरे में जब पहुँचा तो देखा कि उस कमरे का दरवाज़ा तो बंद है बाहर से। उसने फ़ौरन ही उस कमरे के दरवाजे को खोला और जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ पर एक लड़की बेहोश पड़ी थी, जिसका जो चेहरा था उसके बालों से ढका हुआ था। उसने जैसे ही उसके चेहरे से बाल हटाए, साइड किए, तो उसने देखा कि वो लड़की अचानक से ही अपनी आंखें खोलकर एक झटके में बैठ गई और उसने अपने दोनों हाथों से जो था रमेश का गला पकड़ लिया था बड़ी ही ज़ोरों से। यहाँ पर रमेश जो था उसने देखा कि उसकी लड़की की जो हंसी थी वो बहुत ही भयानक थी। उसके दांत बहुत ही डरावने काले और गंदे थे, उसकी आंखें भी भयानक सी थीं और उस लड़की के बाल जो थे वो हवा में लहरा रहे थे। उस लड़की की जो ताकत थी वो किसी नॉर्मल लड़की के हिसाब से कई गुना ज़्यादा थी। इस चीज़ को देखने के बाद रमेश जो था समझ चुका था कि ये लड़की कोई इंसान नहीं बल्कि कोई भूत प्रेत चुड़ैल या डायन जैसा कुछ है। तो वो जो था बहुत डर गया था और उसके हाथों को अपने गले से दूर करने की बहुत कोशिश कर रहा था और जो उसकी कोशिश थी वो कामयाब रही। तो वो उस लड़की को धक्का दे देता है और उस कमरे की ओर से जैसे ही भागता है तो वो जो लड़की थी वो रमेश के पैर को पकड़ लेती है और रमेश के पैर को छोड़ ही नहीं रही थी। रमेश बहुत कोशिश करता है लेकिन वो लड़की अपने दोनों हाथों से ज़ोर से उसके पैर को पकड़ लेती है। लेकिन एक दफ़ा ऐसा आता है कि रमेश अपने पैर को छुड़वाकर उस कमरे से जल्दी से निकलता है तो वो लड़की भी उसकी तरफ भागती है। रमेश जो था डर के मारे इतना ही भूल गया था कि आखिर वो किस तरफ से आया था, जिसकी वजह से वो उस बिल्डिंग में भटक जाता है और वो जो लड़की थी वो भी उसका पीछा अभी तक कर रही थी। इतना करते कराते जो था रमेश उस बिल्डिंग के सबसे ऊंचे फ्लोर पर छत पर पहुंच जाता है। तभी जो था उसने देखा कि वो लड़की भी अब छत पर पहुंच चुकी थी और जैसे ही वो उसकी ओर बढ़ने लगी रमेश किसी तरीके से खुद को बचाकर वहाँ से भागता है और आखिर में एक वक्त ऐसा भी आया जब वो उस बिल्डिंग से बाहर पहुंच चुका था। इसके बाद उसे थोड़ी खुशी हुई, लेकिन वो हैरान था कि आखिर वो उस भूतनी के चंगुल से बच कैसे गया। तभी जो था उसने देखा कि उसकी जेब में कुछ रखा हुआ है जो कि चमक रहा था। वो जैसे ही उसे बाहर निकालता है तो उसने देखा कि ये तो उसकी माँ का दिया हुआ भगवान का लॉकेट है, जिसकी वजह से आज वो उस भूतनी से बच गया। नहीं तो रमेश के अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि वो इतनी तेज़ी से उस 13 माले की बिल्डिंग से नीचे फटाफट उतर आए। इसके बाद जो था रमेश उस हॉन्टेड जगह से चला गया अपनी जान बचाकर।